वेलकम टू माय चैनल द सर्टेन गर्ल व्लॉग। दिस इज़ दिव्या श्रीवास्तव। जय माता दी टू एवरीवन। सो आज है नवरात्रि का डे 5, माँ स्कंद माता। सो आज उनकी कहानी सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि क्यों आज का दिन स्कंद माता के लिए मनाया जाता है, उनके 5वें स्वरूप का। सो आइए पहले कथा सुनते हैं और उसके बाद हम जयकारा लगाएंगे। जय माता दी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपनी देवी के 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा को ऊपर की ओर उठी हुई है। उसमें कमल पुष्प हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्प कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। ये विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक संसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधकों को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उस परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं वेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। ये विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की और विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। ये प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की चरणों शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इसमें उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। जय माता दी। तो ये थी माँ स्कंद माता की कहानी जो हमने आज डिटेल में जानी। सो दिस इज़ ऑल। उनका नाम लेते रहिए। उनका नाम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुनिया में। उनका नाम लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में कोरोना और ये सब कुछ भी इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा अगर आप माता रानी का नाम लेते रहोगे। सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी और अगर हो भी गया तो उससे आसानी से निकल जाओगे। दैट व्हाट आई बिलीव। सो जय माता दी टू एवरीवन। जाने से पहले एक बार जयकारा माँ शेरा वाली दा बोल। सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सो विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन, क्योंकि आज 5th डे है। फिर दोबारा विश कर देती हूँ। सो दैट्स ऑल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन, जिससे मेरी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। सो मैं चलती हूँ। कल मैं 6th डे की कहानी सुनाऊंगी माँ कात्यायनी जी की। सो कल फिर मिलते हैं। टिल देन गॉड ब्लेस यू। माता रानी हमेशा आपके ऊपर अपना हाथ बनाए रखे।